हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। इससे पहले वाले प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूँ इक्वेशन ऑफ मोशंस गिवन बाय गैलीलियो। इक्वेशन ऑफ मोशन गिवन बाय गैलीलियो, ये इक्वेशन ऑफ मोशन में आपने पढ़ा था, चार इक्वेशन पढ़ी थी। v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, और एक फोर्थ इक्वेशन पढ़ी थी, डिस्टेंस ट्रेवल बाई बॉडी इन अ टीथ सेकेंड इज इक्वल टू यू प्लस ए टी माइनस हाफ। क्लियर है? मैं इन इक्वेशंस के डेरिवेशंस बता रहा हूं बच्चों आपको। इससे प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको करा चुका हूं इक्वेशन ऑफ मोशंस गिवन बाय गैलीलियो। चार इक्वेशन पढ़ी हैं आपने, तीन इक्वेशंस के मैं डेरिवेशंस बता रहा हूं। फोर्थ इक्वेशन आपकी सेकंड इक्वेशन से निकल आएगी। कैसे निकलेगी मैं बताऊंगा आपको। फर्स्ट इक्वेशन देखिएगा ध्यान से, ये फर्स्ट इक्वेशन v बराबर u प्लस माइनस ए टी। अगर एक्सेलरेशन है तो प्लस लिखते हैं, और रिटार्डेशन, एक्सेलरेशन है तो प्लस लिखते हैं, और रिटार्डेशन है तो माइनस लिखते हैं। फर्स्ट रिलेशन जो देख रहे हैं आप, v बराबर u प्लस ए टी, दिस इज द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम। सेकेंड इक्वेशन देखो, दिस इज द रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम। थर्ड इक्वेशन, दिस इज द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड डिस्टेंस। ठीक है ना? फोर्थ इक्वेशन जो है, इस इक्वेशन को हम इस इक्वेशन से निकाल के दिखाएंगे आपको। ठीक है ना? तो मैं आपको जो कैलकुलस मेथड से फर्स्ट इक्वेशन v बराबर u प्लस ए टी, सेकेंड इक्वेशन s बराबर u टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, इन तीनों के कैलकुलस मेथड से मैं डेरिवेशन करा रहा हूं आपको, ड्राइव करा रहा हूं इन फॉर्मूलों को। ठीक है ना? इसके डेरिवेशन देखिए। मोशन अंडर ग्रेविटी है अगर, तो फिर इक्वेशन ऑफ मोशन, जब एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन है तो ए की वैल्यू पॉजिटिव लिखते हैं हम। एक्सेलरेशन है तो ए बराबर प्लस जी अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी, अगर बॉडी वर्टिकली डाउनवर्ड फॉल हो रही है, ऊपर से नीचे फॉल हो रही है, तो ए बराबर प्लस जी लिखेंगे, तो v बराबर u प्लस जी टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो एक ही जगह पर, केवल इन फॉर्मूलों में एक ही जगह पर क्या लिखेंगे हम, इन फॉर्मूलों में जहां ए है ना उसकी जगह पर जी लिखेंगे। बॉडी अगर ऊपर से नीचे आ रही है तो ए की वैल्यू प्लस जी। ठीक है ना? और इफ बॉडी गोज अप अंडर ग्रेविटी, अगर बॉडी नीचे से ऊपर जा रही है तो ए की वैल्यू क्या होगी, बॉडी नीचे से ऊपर जा रही है तो रिटार्डेशन लिखेंगे, तो ए की वैल्यू माइनस जी लिखेंगे। तो इसी फॉर्मूले के अंदर v बराबर u माइनस जी टी, एस बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2gh, एंड डिस्टेंस ट्रेवल बाई बॉडी इन अ टीथ सेकेंड इज इक्वल टू u माइनस जी टी माइनस हाफ। इस फोर्थ इक्वेशन को हम सेकेंड इक्वेशन से निकाल के दिखाएंगे। मैं आपको इक्वेशन ऑफ जो मोशन है कौन कौन सी, v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, इन तीनों इक्वेशंस के कैलकुलस मेथड से मैं डेरिवेशन बता रहा हूं। इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। ध्यान से सुनिएगा, इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड, ध्यान से सुनिएगा। If the body is moving in a straight line with constant acceleration a, if the body is moving in a straight line with constant acceleration a, मैं इक्वेशन ऑफ मोशन को कैलकुलस मेथड से जो फॉर्मूले थे आपके उनका डेरिवेशंस बता रहा हूं बेटा। ठीक है ना? अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में चल रही हो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, u is the initial velocity of the body, that is velocity of body at time t is equal to 0। जीरो समय पर बॉडी की वेलोसिटी जो होगी इनिशियली u से डिनोट किया है। v is the final velocity, that is velocity of the body just after time t second। u is the initial velocity
एंड v इज द फाइनल वेलोसिटी एंड a इज एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो मैं रिलेशन बता रहा हूं फर्स्ट इक्वेशन वेलोसिटी टाइम रिलेशन है, ये वेलोसिटी टाइम रिलेशन है। कॉपी और पेन निकाल लें और आप इस इक्वेशन को, इस डेरिवेशन को जैसे इस पर हो रहा है उसी तरह से डेरिवेशन अपनी कॉपी पर लिखना शुरू कर दें। मैं कह रहा हूं आपसे, जैसे इस पर लिखा हुआ है मैं पूरा समझाई दे रहा हूं आपको। फर्स्ट इक्वेशन की बात कर रहा हूं और फर्स्ट इक्वेशन क्या थी बेटा? v इक्वल टू u प्लस ए टी। u इज द इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट टाइम t इक्वल टू 0 सेकेंड। v इज द फाइनल वेलोसिटी, इट मीन्स वेलोसिटी ऑफ बॉडी आफ्टर टाइम t सेकेंड। ठीक है ना? a इज एक्सेलरेशन, t समय बाद बॉडी की वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी v है। मैं इस इक्वेशन का डेरिवेशन बता रहा हूं कैलकुलस मेथड से। इस इक्वेशन को किस किस में रिलेशन बोला है? वेलोसिटी टाइम रिलेशन। 3 इक्वेशन है। दिस इज द वेलोसिटी टाइम रिलेशन, इसको वेलोसिटी टाइम रिलेशन से जानते हैं बच्चों हम, इसीलिए वेलोसिटी टाइम बोला है। सेकंड इक्वेशन क्या थी? s बराबर ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। दिस इज द रिलेशन बिटवीन, इसको बोलते हैं डिस्टेंस टाइम रिलेशन, इसको बोलते हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन, और इस इक्वेशन को बोलते हैं हम वेलोसिटी डिस्टेंस एंड वेलोसिटी रिलेशन। वेलोसिटी डिस्टेंस रिलेशन, डिस्टेंस टाइम रिलेशन, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। ठीक है ना? मैं पहले फर्स्ट इक्वेशन का डेरिवेशन बता रहा हूं, फिर सेकंड का बता रहा हूं, फिर इस थर्ड का बता रहा हूं। पहले फर्स्ट का डेरिवेशन देखिएगा जरा ध्यान से। लेट dv is the change in a velocity of a body in a time dt, then acceleration of a body, acceleration का फॉर्मूला होता है change in velocity upon time। तो acceleration को बराबर लिखेंगे हम a इक्वल टू dv अपॉन dt। ठीक है ना? dv dt को इधर ले आओ तो change in a velocity dv इक्वल टू a dt। दिस इक्वेशन, इसको नंबर कुछ भी डाल दो, दिस इक्वेशन इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, इस इक्वेशन को बोथ साइड इंटीग्रेट कर दो, इस इक्वेशन को इंटीग्रेटिंग इन बोथ साइड, देन वी गेट, इसको इंटीग्रेट करो, लोअर लिमिट u अपर लिमिट v, 1 का इंटीग्रेशन, इसको 1 लिख सकता हूं यहां, 1 का इंटीग्रेशन v के रिगार्ड में इज इक्वल टू, इसको इंटीग्रेट करना है a को t के रिगार्ड में, टाइम लिमिट 0 से कितने तक? t तक, a dt। इसको लोअर लिमिट बोलते हैं, इसको अपर लिमिट बोलते हैं। 1 का इंटीग्रेशन v के रिगार्ड में जनरल मैथमेटिक्स में पढ़ चुके हैं आप, 1 का इंटीग्रेशन v के रिगार्ड में v होगा, लोअर लिमिट ये अपर लिमिट इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट है तो एक को तो बाहर लिख दिया, इसके बाद a को बाहर लिख दिया तो अंदर क्या बचा? 1 का इंटीग्रेशन t के रिगार्ड में t होगा, लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट t। अपर लिमिट जब पुट करते हैं तो साइन नहीं बदलता, अपर लिमिट v की जगह पर v लिख दिया, लोअर लिमिट पुट करोगे तो साइन बदल जाएगा। तो यह हो गया v माइनस यू इज इक्वल टू a, अपर लिमिट पुट करोगे t की जगह पर t और लोअर लिमिट पुट करोगे तो साइन बदल जाएगा। क्लियर है? मेरे ख्याल से a इंटू टी ये आ गया, a इंटू 0 तो ये 0 आएगा। ठीक है ना? तो v माइनस यू बराबर ए टी, u को इस इक्वल से, u को इस इक्वल के साइन से उधर ले जाओ, देन v इक्वल टू u प्लस ए टी। क्लियर है? मैं बात कर रहा हूं, फर्स्ट इक्वेशन समझ आ गई होगी बात। सेकंड इक्वेशन समझो, डिस्टेंस टाइम रिलेशन। कौन सा? डिस्टेंस टाइम रिलेशन। देखिएगा डिस्टेंस टाइम रिलेशन देखो, s इक्वल टू सेकंड इक्वेशन है, ये ऊपर लिख दिया है, डिस्टेंस सेकंड इक्वेशन है, डिस्टेंस टाइम रिलेशन बोला है आपने इसको। क्या बोला है मेरे बच्चे? s इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। इस इक्वेशन को ड्राइव कर रहे हो आप, डिस्टेंस टाइम रिलेशन बोलते हैं इसको, डिस्टेंस टाइम रिलेशन। ठीक है ना? व्हेन बॉडी इज मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, ये शब्द तो आपने पहले ही लिख चुके हो। व्हेन बॉडी इज मूविंग इन स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन a, ds is the distance traveled by body in a time dt, then its velocity is given by v is equal to ds upon dt, v is equal to ds upon dt, v is equal to ds upon dt। ठीक है? dt को इधर ले आओ तो ds इक्वल टू v dt,
इस v की जगह पर वैल्यू लिख सकते हो, इस v की जगह पर वैल्यू लिख सकते हो u प्लस ए टी। इस dt की जगह पर v की जगह पर वैल्यू लिख सकते हो u प्लस ए टी। ये तो फर्स्ट इक्वेशन है, v की जगह पर मैं लिख सकता हूं u प्लस ए टी, और ये dt एज इट इज ऐसे लिख दिया है। इस इक्वेशन को, इस वाली इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दो बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग इन बोथ साइड दिस इक्वेशन, देन वी गेट, इसको इंटीग्रेट करोगे तो इंटीग्रेशन का साइन लगा दीजिए, लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट s। इसको इंटीग्रेट करेंगे टाइम के रिगार्ड में, तो लोअर लिमिट टाइम की 0, अपर लिमिट t। ठीक है, 1 का इंटीग्रेशन s के रिगार्ड में क्या होगा, s। 1 का इंटीग्रेशन s के रिगार्ड में नहीं लिखा है 1, तो आप लिख ले यहाँ, या 1 लिख लो। 1 का इंटीग्रेशन s के रिगार्ड में करेंगे तो s, लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट s इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई कर दो u dt प्लस ए टी इंटू डी टी। ए तो कांस्टेंट है, t इंटू डी टी, टी इंटू डी टी, इसको इंटीग्रेट किया, और u dt इसको इंटीग्रेट किया 0 से t तक, 0 से t तक। 1 का इंटीग्रेशन s है, अपर लिमिट s है और लोअर लिमिट 0 इक्वल टू, ये तो u कांस्टेंट है, u कांस्टेंट है। 1 का इंटीग्रेशन t के रिगार्ड में करेंगे तो t, लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट t प्लस एक कांस्टेंट है। t का इंटीग्रेशन क्या होगा, इसकी पावर 1 हो गई, इसका इंटीग्रेशन क्या हो, एक पावर ऐड करो, t का इंटीग्रेशन होगा t की पावर 2 अपॉन 2, लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट t। चेक कर लो आराम से, देखो फिर से, 1 का इंटीग्रेशन s के रिगार्ड में s आएगा, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट s। u का इंटीग्रेशन t के रिगार्ड में करोगे तो u तो कांस्टेंट है, और u का इंटीग्रेशन t के रिगार्ड में, तो u तो कांस्टेंट है ना, तो 1 का इंटीग्रेशन होगा t के रिगार्ड में t, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट t। at का करोगे तो a तो कांस्टेंट है, t का इंटीग्रेशन t के रिगार्ड में, t की पावर 1 का इंटीग्रेशन करोगे तो t की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, तो ये तो क्या हो गया, a तो कांस्टेंट है, इसकी पावर 1 प्लस 1, तो t क्या पावर 2 अपॉन 2, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट t। अब लिमिट फिट करो, या तो s माइनस 0, तो ऐसे ही लिख देंगे हम इसे, तो u लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट t, तो इसको t लिखेंगे, ut हो गया, प्लस a बाई 2, 2 तो कांस्टेंट है ना, तो a बाई 2, लिमिट t की जगह पर t स्क्वायर, 0 नीचे वाली लिमिट लिखोगे तो 0। क्लियर है, तो ये वैल्यू आ गई s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। फिर समझो, फिर से समझ लो, when body is moving in the straight line with constant acceleration a, then ds is the distance traveled by body in a time dt, then its velocity is given by the relation v बराबर ds upon dt। v इक्वल टू ds अपॉन dt, तो ds इक्वल टू v dt, v की जगह पर वैल्यू लिख दी मैंने u प्लस ए टी। क्लियर है, इस इक्वेशन को बोथ साइड इंटीग्रेट कर दो, इस इक्वेशन को बोथ साइड इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेट में करके तुम कहो तो दिखाता हूं, यहां पर देखो रिलेशन क्या आ गया, ds इज इक्वल टू, ये रिलेशन आ गया, v की जगह पर u प्लस ए टी, तो इसको लिख रहा हूं u प्लस ए टी डी टी। इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, इसको इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड ऑफ गिवन इक्वेशन। इस इक्वेशन को बोथ साइड इंटीग्रेट कर दो, तो इसको इंटीग्रेट करूंगा तो इंटीग्रेशन का साइन लगाइए, ds लोअर लिमिट 0 समय पर डिस्टेंस 0 है, और t समय बाद डिस्टेंस उसकी s हो गई, इक्वल टू इंटीग्रेट टाइम के रिगार्ड में कर रहे हो तो t बराबर 0 से t बराबर t तक, u प्लस ए टी को t के रिगार्ड में इंटीग्रेट कर दो। क्लियर है ये मेरी बात? देखो यहां पर 1 लिख दूं, 1 का इंटीग्रेशन s के रिगार्ड में क्या हो गया, s, लोअर लिमिट कितनी है 0 है, अपर लिमिट s इज इक्वल टू, u कांस्टेंट है, u का मल्टीप्लाई इससे करोगे तो u कांस्टेंट है, तो u 1 का इंटीग्रेशन हो गया t, लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट t, लोअर लिमिट 0 ये रही, अपर लिमिट ये रही t, प्लस ए टी, ए कांस्टेंट है, t का इंटीग्रेशन t के रिगार्ड में हो गया t स्क्वायर अपॉन 2, लोअर लिमिट 0 है और अपर लिमिट t। देखिएगा s लिमिट फिट करोगे इसमें तो s
माइनस 0 इज इक्वल टू, इसमें फिट करोगे तो u, चेक कर लो देख लो अच्छे से, t माइनस 0 ut बचा ना, यहाँ तो प्लस a अपॉन 2, 1/2a, ये अपर लिमिट पुट करोगे तो यहाँ लिखोगे t स्क्वायर माइनस 0। क्लियर है ये बात? यहाँ से देखिएगा, यहाँ क्या बचा s इज इक्वल टू, ये क्या बचेगा ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, ये प्रूफ है। ये बात क्लियर है बच्चों? नोट कर लिया? क्लियर है ये बात? नोट कर लिया बच्चों? यस। थर्ड इक्वेशन देखिएगा, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन। थर्ड इक्वेशन, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन। कौन सा रिलेशन? वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन। देखिएगा ध्यान से, व्हेन बॉडी इज मूविंग इन स्ट्रेट लाइन विद इनिशियल वेलोसिटी u एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। इनिशियल वेलोसिटी बॉडी की u है और चलते समय उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट कितना है बेटा? a है, ये a। देन a इज इक्वल टू, एक्सेलरेशन बराबर होता है dv अपॉन dt। जरा गौर से देखो ध्यान से इसे, इसको मैंने क्या किया है मेरे बच्चे, dv अपॉन dt को मैंने क्या किया है, देखो जरा ध्यान से, यहां पर मैंने ds का ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, ds का नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। कोई अंतर आ गया क्या? देखो जरा, एक्सेलरेशन बराबर होता है dv अपॉन dt, एक्सेलरेशन बराबर होता है dv अपॉन dt। इस इक्वेशन को मैंने क्या किया है, dv तो ऐसे लिखा है और dt देखो ये रखा है, ऊपर मैंने मल्टीप्लाई किया है ds और नीचे मल्टीप्लाई किया है ds। कोई फर्क पड़ गया? नहीं पड़ा। इसकी जगह पर, इतने की जगह पर, इसकी जगह पर, इसकी जगह पर ds अपॉन dt की जगह पर मैंने क्या लिख दिया है, dv अपॉन ds तो ऐसे ही है, ds अपॉन dt की जगह पर v लिख दिया है। जरा गौर से देखो, क्योंकि वेलोसिटी डिस्टेंस रिलेशन देख रहे हो आप, वेलोसिटी डिस्टेंस रिलेशन देख रहे हो, ठीक है ना? तो एक्सेलरेशन बराबर हो गया v dv अपॉन ds। इस ds को इधर ले आओ तो ये क्या बचा, a इंटू ds इज इक्वल टू v इंटू dv। दिस इक्वेशन इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, दिस इक्वेशन इज इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। इस इक्वेशन को दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो बेटा, करिएगा, इंटीग्रेटिंग और बोथ साइड। तो इसको इंटीग्रेट करोगे, डिस्टेंस के रिगार्ड में इंटीग्रेट कर रहे हो तो लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट s इज इक्वल टू v को इंटीग्रेट कर रहे हो, v के रिगार्ड में लोअर लिमिट क्या है, इनिशियल वेलोसिटी u और फाइनल वेलोसिटी v। ठीक है, a तो कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है। 1 का इंटीग्रेशन s के रिगार्ड में s हो गया, ये कई बार हो चुका है बच्चों। लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट s इज इक्वल टू v का इंटीग्रेशन v के रिगार्ड में इसकी एक पावर बढ़ा दो, v की पावर 2 अपॉन 2, लोअर लिमिट u और अपर लिमिट v। लिमिट फिट करो यहाँ पर, s की जगह पर s लिखेंगे तो a इंटू एस, और ये तो 0 हो जाएगा तो a इंटू एस इज इक्वल टू हाफ ये रहा, अरे 2 ये रहा, 1/2। अपर लिमिट पुट करोगे तो v स्क्वायर, लोअर लिमिट पुट करोगे तो माइनस u स्क्वायर। ठीक है ना? इस 2 को इधर ले आओ, इस 2 को इधर ले आओ, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो रिलेशन आ जाएगा आपका v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ये बात क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? इन तीनों डेरिवेशंस को आप एक बार, 2 बार, 3 बार, मैं फिर से बोल रहा हूं, कंप्लीट लेक्चर सुन करके नोट कर लें आप इसको, तीनों इक्वेशंस को ड्राइव कर लें डिफरेंशियल मेथड से। क्वेश्चंस प्रॉब्लम जब करेंगे आप इस चैप्टर की तो आपको जरूरत पड़ेगी इनकी। ठीक है ना? एक छोटा सा एग्जाम्पल इक्वेशन ऑफ मोशन पर, ए बॉडी स्टार्ट विद वेलोसिटी of 10 meter per second and moves with constant retardation of 2 meter per second square. What is the distance traveled by the body in a fifth second? रिजल्ट देखो क्वेश्चन का, क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए बॉडी स्टार्ट विद वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड एंड मूव्स विद कांस्टेंट रिटार्डेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाई बॉडी, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाई बॉडी इन फिफ्थ सेकेंड। ठीक है ना। इनिशियल वेलोसिटी बॉडी की कितनी है? बॉडी स्टार्ट विद वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल वेलोसिटी क्वेश्चन की दी है u 10 मीटर पर सेकेंड विद कांस्टेंट रिटार्डेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कांस्टेंट रिटार्डेशन बोला है बच्चों, कांस्टेंट रिटार्डेशन बोला है, इसका मतलब ए की वैल्यू हो गई -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट इज द डिस्टेंस, ये पूछ रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन फिफ्थो सेकेंड बोल रहा है। तो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? यूजिंग दिस इक्वेशन, डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इन अ टीथ सेकेंड इज इक्वल टू u प्लस a t माइनस हाफ, और इसको ऐसे ही लिख लो, और ऐसे भी लिख सकते हैं इसको हम, डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इन अ टीथ सेकेंड इक्वल टू u प्लस हाफ को कॉमन ले लो, हाफ a 2t माइनस 1, एक ही बात है। ये कह रहा है बॉडी स्टार्ट्स विद वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड एंड मूव्स विद कांस्टेंट रिटार्डेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी? आपको ये डिस्टेंस निकालनी है कौन से सेकंड में? फिफ्थो सेकंड में। तो सेकंड कौन सा है? t इक्वल टू फिफ्थ सेकंड कह रहा है, तो t इक्वल टू फिफ्थ सेकंड मैं यहां लिख दूं फिफ्थो सेकंड। तो t की जगह पर क्या लिखना है? 5 वैल्यू लगाओ, डिस्टेंस ट्रेवल बाई बॉडी इन द फिफ्थ सेकंड। u की वैल्यू कितनी है? 10। एक की वैल्यू माइनस में है, ये प्लस है तो ये माइनस लगा दूं, 1/2। a की जगह पर क्या लिखूं? 2 इंटू टी कितना है? 5 सेकंड, 5 माइनस 1, इस 2 से ये हो गया 10 माइनस 1 9। रिजल्ट आ गया आपका 1 मीटर। क्लियर है? रिजल्ट ये रखा है, ये रहा, चेक कर लो। u की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 2 मीटर पर सेकंड, रिटार्डेशन दिया है तो a की वैल्यू माइनस में लिखनी पड़ेगी आपको। t फिफ्थ सेकंड बोल रहा है, डिस्टेंस पूछ रहा है, फॉर्मूला डायरेक्ट लगा दिया, u प्लस a t माइनस हाफ लिखो, या फिर हाफ इसमें से मैंने कॉमन लेके दिखा दिया यहाँ पर, हाफ a 2t माइनस 1, ये रिलेशन और ये रिलेशन एक ही है, दोनों रिलेशन, ये और ये रिलेशन दोनों सेम है। ठीक है ना। मैं बात कर रहा हूं, अगला क्वेश्चन कह रहा है इन द एबव क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन? ये वाला क्वेश्चन कह रहा है। एबव क्वेश्चन इसके लिए बोला है, इन द एबव क्वेश्चन व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन 5 सेकेंड। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इन 5 सेकेंड। इन द एबव क्वेश्चन, इस क्वेश्चन की बात कर रहा है बच्चों। फिर से बोल दे रहा हूं, थोड़ा सा शिफ्ट कर दूं मैं जरा इसे। अब देखें जरा, ये कह रहा है इन द एबव क्वेश्चन व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन 5 सेकेंड। एबव क्वेश्चन किसके लिए बोला है? इस वाले क्वेश्चन के लिए बोला। इस क्वेश्चन में टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इन 5 सेकेंड ये पूछ रहा है वो। तो एबव क्वेश्चन में वेलोसिटी इनिशियल कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड। रिटार्डेशन कितना है? -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। 5 सेकेंड में टोटल डिस्टेंस पूछा है, 5 सेकेंड में टोटल डिस्टेंस पूछा है। टोटल डिस्टेंस निकालनी है, टोटल डिस्टेंस पता करनी है हमको। टोटल डिस्टेंस एस पूछी है उसने, एस को फाइंड करना है। फॉर्मूला क्या लगाएंगे? एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगेगा। एस पूछा है, यू कितना है 10, टाइम कितना दिया मेरे बच्चे 5, प्लस ये और ये माइनस हाफ, ए की वैल्यू कितनी है 2,
टाइम कितना बता रहा है वो 5 का स्क्वायर हो रहा है, 5 का स्क्वायर, इस 2 से ये 2 कट गया, इन दोनों का मल्टीप्लाई 50 माइनस ये कितना 5 का स्क्वायर 25, समझ में आ गई बात। डिस्टेंस ट्रेवल बाई टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाई बॉडी इन 5 सेकेंड इज 25। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर है ये बात। एक छोटा सा क्वेश्चन और देखिएगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ए बॉल इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम टॉप ऑफ ए टावर, बॉल इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम टॉप ऑफ ए टावर, it travels a distance of 34.3 meter in the last second of its journey। ये पूछा है कैलकुलेट हाइट ऑफ द टावर। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है मेरे बच्चे, ये कह रहा है ए बॉल इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर, it travels a distance of 34.3 meter distance in the last second of its journey, in the last second of its journey, calculate height of the tower। ये कह रहा है कोई बॉल को छोड़ा है आपने किसी टावर के हाइट से, कोई टावर है ये वाला, मान लो ये कोई टावर है, मैंने कोई टावर मान लिया, ये टावर है, इसकी हाइट मान लो आप h है, ये हाइट मुझे निकालनी है, और यहाँ से किसी बॉडी को फ्रीली रिलीज किया है आपने, यहाँ से इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है। जब ये बॉडी टावर के टॉप से बॉटम तक पहुँच रही है, मान लो यहाँ से यहाँ तक जा रही है बॉडी, और यहाँ तक जाने में h हाइट डिस्टेंस चलने में टाइम इसको t सेकेंड लगता है, मान लो बॉटम तक पहुँचने में कितने सेकेंड लग रहे हैं? t सेकेंड। अब ये कह रहा है क्वेश्चन में ए बॉल इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर इफ इट ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 34.3 मीटर इन द लास्ट सेकंड ऑफ द जर्नी। इट ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 34.3 मीटर इन द लास्ट सेकंड, इन द लास्ट सेकंड, इन द लास्ट सेकंड ऑफ इट्स जर्नी। मतलब जर्नी के लास्ट में सेकंड में, लास्टवां सेकंड कौन सा होगा? लास्ट के सेकंड में ट्रेवल डिस्टेंस कितनी है? 34.3 मीटर है। कैलकुलेट, तो हाइट पूछी है उसने। मान लो यहां से यहां तक टाइम लगा t सेकंड, तो लास्ट सेकंड कौन सा हुआ? यहां से मान लो लास्टवां सेकंड ये रहा, इस टाइम को टीथ सेकंड कह दो लास्ट। जैसे मान लो 10 सेकंड लगे इसको यहां तक, तो ये वाला कौन सा हो गया? 10वां सेकंड। तो इससे पहले तो 9 सेकंड हो गए होंगे ना, तो लास्टवां सेकंड, तो ये लास्टवां सेकंड, तो जैसे मान लो यहां से यहां तक 10 सेकंड लगे, यहां से यहां तक 9 लगे, तो ये 10वां सेकंड लास्टवां होगा। यहां से तक टी है, तो ये कौन सा सेकंड है? लास्टवां सेकंड का मतलब टीथ सेकंड लगा। और यहां से लास्ट के सेकंड में ये डिस्टेंस जो चली जा रही है यहां से लेकर के यहां तक, ये कौन सी डिस्टेंस है? ये वाली जो डिस्टेंस है एस टीथो, एस टीथो। ये डिस्टेंस कितनी है? 34.3 मीटर डिस्टेंस है, और इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो हमको यहाँ से इस जर्नी में लगा समय निकल सकता है। देखो इस वाले फॉर्मूले से, डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इन टीथ सेकंड इज इक्वल टू u प्लस a t माइनस हाफ। ये डिस्टेंस कितनी दे रखी है? 34.3, u की वैल्यू 0 प्लस ऊपर से बॉडी नीचे आ रही है अंडर ग्रेविटी, g की जगह पर क्या लिख दूं वैल्यू? 9.8 लिख दूं, नहीं दिया तो t माइनस हाफ। जरा गौर से देखो, 9.8 से डिवाइड कर दो इसे, 9.8 से इसे कैंसिल करो, कितनी बार कैंसिल होगा ये चेक करो। 9.8 से जब इसको डिवाइड करेंगे कितनी बार डिवाइड होगा? देखो t माइनस हाफ इज इक्वल टू 34.3 अपॉन
9.8। मेरे ख्याल से इससे ये वैल्यू 9.8 और ये कितना है 34.3, ये वैल्यू आ गई। डिवाइड करके देखना पड़ेगा बच्चों। और इस हाफ को इधर ले जाओ, इस हाफ को जरा इधर ले जाओ, यहाँ से वैल्यू क्या आएगी t इजिकल टू 34.3 अपॉन 9.8 प्लस हाफ, 0.5 ये आ गया, 0.5 ये आ गया। तो ये वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, अगर ये वाली वैल्यू, ये वैल्यू आएगी आपकी 3 से डिवाइड करेंगे, जब 10 से डिवाइड करेंगे तो 3.5 प्लस t इजिकल टू ये वैल्यू आएगी, ये आएगी 3.5 ये वैल्यू, और ये 0.5, तो ये वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी 4 सेकंड। 4 सेकंड हो गई बॉडी को टॉप से बॉटम तक पहुंचने में। तो स्टार की हाइट पूछी है, ये वाली कंप्लीट हाइट पूछी है। तो कंप्लीट हाइट निकालने के लिए एक काम कर दो, h बराबर ये फॉर्मूला लगा दो, h बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला लगा दो। u तो 0 है, प्लस हाफ, g की वैल्यू कितनी है 9.8, t कितना है 4, 4 का स्क्वायर 16, 2 से डिवाइड करो 8 इंटू 9.8, 9.8, 8 का मल्टीप्लाई 9.8 से करेंगे, 8 8 64 की 4 हासिल 6, 8 9 72, 72 प्लस 6 78.4 मीटर, ये हाइट आएगी स्टार की। क्वेश्चन समझ आ गया कि नहीं आया? फिर से समझ लो, ये बात को मैंने यहाँ सॉल्व कर दिया, देख लो जरा। सपोज द बॉडी रीचेज द ग्राउंड इन t सेकेंड, हेंस tth सेकेंड इज द लास्ट सेकेंड ऑफ द जर्नी। लास्ट सेकंड में चली गई डिस्टेंस कितनी बता रहा है वो 34.3 मीटर। अंडर ग्रेविटी बॉडी फॉल हो रही है, एक्सेलरेशन हो गया, जी का मान कितना 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाई बॉडी ने टीथ सेकंड वाला फॉर्मूला लगा दो, एस टीथ इजिकल टू यू प्लस जी टी माइनस हाफ, एक ही जगह पर जी लिख दिया है मैंने, ठीक है। ये डिस्टेंस दे रखी है 34.3, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस जी की वैल्यू 9.8, टी माइनस हाफ, टी माइनस हाफ ये रहा, 9.8 को इसके नीचे ले आया, इस वैल्यू को इससे डिवाइड करूंगा 3.5 और हाफ ये वाली वैल्यू इधर चली जाएगी, तो 3.5 प्लस हाफ का मतलब 4 सेकंड आ गया। देन द हाइट ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, हाइट ऑफ द टार, देन द हाइट ऑफ द टार की हाइट पूछनी है, फॉर्मूला लगाइए, एच लिख दो या एस लिख दो, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है ना। एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, यू इनिशियल वेलोसिटी 0 है, हाफ जी की वैल्यू 9.8, टाइम कितना निकला था 4 सेकंड निकला था, ये रहा 4 का स्क्वायर, 1/2 ये रहा 9.8 इंटू 4 का स्क्वायर 16/2, क्लियर है। इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे आप तो रिजल्ट आ जाएगा आपका 78.4 मीटर। ये बात क्लियर है या नहीं है क्लियर? एक छोटा सा क्वेश्चन, छोटा सा एग्जाम्पल एक और देखें, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है, बहुत जरूर से ज़्यादा सिंपल एग्जाम्पल है बच्चों, ठीक है कि नहीं। मैं बात कर रहा हूँ, ए स्टोन इज थ्रोन अप फ्रॉम ए ब्रिज विद वेलोसिटी ऑफ 4.9 मीटर पर सेकेंड। A stone is thrown up from a bridge with velocity of 4.9 meter per second. The stone falls into river after 2 seconds. एक स्टोन किसी ब्रिज से खड़े होकर के ऊपर फेंका है। A stone is thrown up from a bridge with velocity of 4.9 meter per second. The stone falls into river after 2 seconds. कितने सेकंड बाद पानी से टकराया? 2 सेकंड बाद। ये पूछ रहा है व्हाट इज द हाइट ऑफ द रिवर फ्रॉम द वाटर सरफेस। क्वेश्चन सुनिएगा ध्यान से। ये कह रहा है कोई ब्रिज है, ब्रिज, ये वाला ब्रिज है, और यहां पर पानी है, ब्रिज नदी का, रिवर, ठीक है ना। क्या बेटा? वाटर सरफेस ये वाली यहाँ पर, और एक स्टोन आपने यहाँ से ऊपर फेंका है, ऐसे ऊपर की तरफ। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है इसकी? u। फेंकते समय
4.9 मीटर पर सेकंड। तो स्टोन मेरे ख्याल से पहले तो ऊपर जाएगा, ऐसे जा कर के रुकेगा, फिर उसके बाद नीचे आएगा। जब सेम हाइट पर यहाँ आएगा, सेम हाइट पर जब आएगा तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी किधर होगी? ये वेलोसिटी ऊपर थी, यहाँ पर वेलोसिटी हो जाएगी नीचे। इस जगह पर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? डायरेक्शन यहाँ ऊपर है या नीचे है, तो ये हो जाएगी -4.9 मीटर पर सेकंड। अब बॉडी को नीचे आते समय यहाँ से गई बॉडी, चल करके लौट के यहाँ तक पहुँची, तो टोटल टाइम कितना है जर्नी में? 2 सेकंड लग रहा है। तो ये पूछा है क्वेश्चन में, ये ब्रिज की हाइट यहाँ से कितनी है? ये वाली हाइट। फॉर्मूला लगाइए, h बराबर, देखो क्या क्या गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, टाइम गिवन है, मोशन अंडर ग्रेविटी है, और ये ब्रिज की हाइट पूछी है। तो फॉर्मूला दिमाग में एक ही जाना चाहिए आपके में, h बराबर ut प्लस हाफ GT²। h पूछा है, u की वैल्यू कौन सी लगाऊंगा मैं? ये लगाएं या ये लगाएं? भाई ऊपर जाते समय वेलोसिटी ये है, और बॉडी जब यहाँ पर आई सेम हाइट पर तो वेलोसिटी आ गई नीचे। हमें हाइट ये वाली निकालनी है, ये वाली निकालनी है, हमें हाइट ये निकालनी है। तो सेम हाइट पर वेलोसिटी यहाँ पर कितनी है? 4.9 ऊपर, और हमें तो यहाँ पर क्योंकि हाइट नीचे वाली निकालनी है तो हमें वेलोसिटी यहाँ पर नीचे की तरफ चाहिए। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर क्या कर देंगे हम? माइनस। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी ऊपर है, यहाँ पर वेलोसिटी नीचे, डायरेक्शन अपोजिट हो गई, तो यहाँ पर माइनस लगाएंगे। यहाँ पर u की जगह पर क्या लगाएंगे? -4.9। टाइम कितना है टोटल जर्नी में? 2 सेकंड, प्लस हाफ g की जगह पर 9.8। टाइम कितना टोटल जर्नी का? 2 सेकंड, 2 का स्क्वायर कितना हुआ? क्लियर है ये बात? तो h इक्वल टू ये कितना हो गया? -9.8 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 2 से कट गया तो कितना हो गया? 19.6। इसमें से ये वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट आएगा आपका 9.8 मीटर। ये हाइट आ गई ब्रिज की। चेक कर लो, चेक करो जरा, देखो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 4.9 मीटर पर सेकंड। मोशन अंडर ग्रेविटी g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टाइम इन टोटल टाइम इन जर्नी 2 सेकंड बता रहा है वो, ठीक है कि नहीं? इस ब्रिज की हाइट पूछे, ये वाली हाइट। यहाँ पर वेलोसिटी ऊपर है, मुझे सेम हाइट पर वेलोसिटी नीचे चाहिए, तो इस वेलोसिटी के आगे माइनस लगा दोगे तो यहाँ पर वेलोसिटी माइनस नीचे आ जाएगी। हमें हाइट ये वाली निकालनी है, तो इस वेलोसिटी के आगे माइनस लगा दो तो ये वेलोसिटी की डायरेक्शन हो जाएगी डाउनवर्ड। h निकालनी है ये वाली। फॉर्मूला लगा दो, h बराबर ut प्लस हाफ GT²। u की जगह पर क्या लिखूंगा? माइनस। क्यों लगाऊंगा माइनस? क्योंकि वेलोसिटी मुझे ऊपर नहीं चाहिए, मुझे वेलोसिटी नीचे चाहिए, क्योंकि ये वाली हाइट निकालनी है मुझे, ये वाली हाइट। तो h बराबर -ut प्लस हाफ GT²। ध्यान से सुनना, एक एक पॉइंट, एक एक शब्द, इनको नोट करते जाना। क्वेश्चन आपको छोटे लग रहे होंगे क्वेश्चन, ये बात मैं मान सकता हूँ, आपको क्वेश्चन छोटे लग रहे होंगे, लेकिन छोटे नहीं है, आप नोट करते जाइए आप इनको। h बराबर -ut प्लस हाफ GT², माइनस u की जगह पर कितनी वैल्यू दे रखी है? 4.9। टाइम दिया टोटल 2 सेकंड, प्लस हाफ g की वैल्यू 9.8। टाइम कितना है? 2 का स्क्वायर 4 हो गया। ये रिजल्ट लग रहा है ना जरा? ठीक है ना मेरे बच्चे? तो h बराबर क्या हो गया? माइनस u की वैल्यू कितनी हो गई? 4.9 इंटू 2, तो ये वैल्यू कितनी हो गई? 9.8 प्लस हाफ इंटू 9.8 इंटू 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4। 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2 आ गया। 2 इंटू 9.8 19.6। इसमें से इस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करोगे आप तो ये वैल्यू आएगी, ये वैल्यू। क्लियर है बात? अब क्वेश्चन कह रहा है अगला, इन द अबव क्वेश्चन व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द स्टोन एट द वाटर सरफेस। पानी से टकराते समय स्टोन की, जब स्टोन काई से रिवर के पानी से टकराएगा यहाँ पर, तो टकराते समय उसकी वेलोसिटी क्या होगी? फॉर्मूला देखिएगा, इन द अबव क्वेश्चन व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द स्टोन एट द वाटर सरफेस। क्वेश्चन नोट किया होगा तो आपको समझ आएगा। v बराबर u प्लस GT लगाइए फॉर्मूला, क्योंकि u की जगह पर माइनस u लगाना है। क्यों लगाना है? क्योंकि वेलोसिटी ऊपर दी थी, हमें वेलोसिटी नीचे चाहिए, तो u के आगे माइनस लगा दिया तो वैल्यू माइनस लगानी पड़ेगी यहाँ पर। और इनिशियल वेलोसिटी क्वेश्चन में दी है कितनी?
इनिशियल वेलोसिटी क्वेश्चन में दिया कितनी 9.4 सॉरी इनिशियल वेलोसिटी दी है 4.9 प्लस जी की वैल्यू 9.8 और टाइम दिया है 2 सेकंड। कैलकुलेट कर लो, रिजल्ट आ जाएगा आपका कितना 14.7 मीटर। ठीक है, ये बात समझ आ रही है मेरे बच्चे। आप जितने भी क्वेश्चंस इस पर नोटेड हैं बच्चों, जितने भी क्वेश्चंस इस पर नोटेड हैं आप नोट करते जाएं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये सब आए हुए क्वेश्चन है एग्जाम्स में, ठीक है नहीं, डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है। एक छोटा सा क्वेश्चन और देखिएगा। ए कार इज मूविंग विद स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। सिंपल सा क्वेश्चन है। इट इज स्टॉप्ड बाई अप्लाइंग ब्रेक्स। ए कार is moving with the speed of 20 meters per hour. It is stopped by applying brakes. Then car traveled a distance of 8 meters before coming to rest. रेस्ट पर आने से पहले वो कितनी दूरी चली 8 मीटर चली और 8 मीटर दूरी चल करके रुक गई। इस डिस्टेंस को बोलते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस। क्वेश्चन में पूछा है व्हाट विल बी द स्टॉपिंग डिस्टेंस इफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द कार इज डबल्ड। जो भी वेलोसिटी है उसकी पहले कितनी है 20 किलोमीटर पर आवर, ब्रेक लगाया तो 8 मीटर दूर चल करके कार रुक गई। अब वो कह रहा है कि अगर ये इनिशियल वेलोसिटी डबल होती, ये वाली वेलोसिटी, अगर ये वेलोसिटी डबल होती, ये वाली इनिशियल वेलोसिटी डबल होती तो फिर स्टॉपिंग डिस्टेंस जब 20 है तब तो 8 है। अगर ये वेलोसिटी डबल कर देते तो स्टॉपिंग डिस्टेंस कितनी होगी। क्वेश्चन ये है, क्योंकि जैसे ही ब्रेक लगाओगे तो रिटार्डेशन होगा। Here the retardation is taking place। रिलेशन लगाएंगे v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2as। क्यों लगाएंगे, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी क्वेश्चन में गिवन है, रिटार्डेशन उसमें है, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई है 0, तो v की जगह पर क्या लिखोगे 0, u स्क्वायर माइनस 2as। तो इस डिस्टेंस निकालनी है मुझे, तो s बराबर u स्क्वायर अपॉन 2a। रिटार्डेशन तो ब्रेक का है ना, ब्रेक लगाने से तो रिटार्डेशन ये तो कांस्टेंट होगा, ये 2 कांस्टेंट है। सो स्टॉपिंग डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, स्क्वायर ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है ना। s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल u स्क्वायर। इफ u इज डबल्ड देन s बिकम 4 टाइम्स। u को डबल कर देंगे तो s बिकम 4 टाइम्स। सो न्यू स्टॉपिंग डिस्टेंस है डेस बराबर 4 टाइम्स इनिशियल डिस्टेंस। और इनिशियल डिस्टेंस कितनी थी 4 इंटू इनिशियल डिस्टेंस कितनी है 8, 4 इंटू 8, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस होगी आपकी कितनी 32 मीटर। इफ यू इज ए क्वार्टरपेल, क्वार्टरपेल का मतलब अगर इनिशियल वेलोसिटी उसकी 4 गुनी होती तो फिर स्टॉपिंग डिस्टेंस कितनी होती। क्वेश्चन प्रॉब्लम है 16 टाइम्स, 4 गुनी है इनिशियल वेलोसिटी, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, क्योंकि s डायरेक्शनल u स्क्वायर है तो स्टॉपिंग डिस्टेंस फिर कितनी होती 16 टाइम्स हो जाती पहली डिस्टेंस के। 16 इंटू पहली डिस्टेंस कितनी है 8, तो उस केस में कितनी हो जाती 128 मीटर, ठीक है ना। यहाँ से आगे के एग्जाम्पल्स बच्चों कुछ और हैं अभी, ठीक है, मैं बात नेक्स्ट लेक्चर में करूँगा। इससे आगे के कुछ क्वेश्चंस और मैं कराऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा, ठीक है ना बेटे।